रक्षा विशेषज्ञ मेजर समरपाल तूर इस वक्त साथ जुड़ रहे हैं और विदेश मामलों के जानकार हर्ष दहिया सब हमारे साथ हैं। मेजर तूर, एक तरफ आईडीएफ को यह आदेश दिया गया है रक्षा मंत्री की ओर से कि तेहरान पर हमले किए जाएं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने तो हमले किए ही नहीं है, फिर किस बात का सीजफायर का उल्लंघन? देखें, ये ईरान ने फायदा उठाया है सीज फायर का, और जैसे ही सीज फायर की अंतिम अग्रीमेंट होने वाली थी तब इशारा दिया गया था कि अब मिसाइलें दाग दो, क्योंकि ये समय है जहां पे इजराइल सतर्क नहीं होगा। और इजराइल भी इसी फिराक में बैठा था कि अब जबकि सीज फायर के डील फाइनल हो गई है तो ये मैसेज दिया जाएगा कि कोई इसके बाद वार नहीं करेगा। इससे पहले कि कुछ ऑफिशियल डिक्लेरेशन इफेक्ट में आए, उससे पहले ही ईरान ने मिसाइलें दाग दी। और अब जिस तरीके से इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ रही है, इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेजालेल स्मोट्रिच, उन्होंने भी पूरे दावे से ये अब पब्लिकली बोल रहे हैं कि अब तेहरान का नाश होगा। तो देखें, तेहरान ने बहुत ही गलत समय की तरफ से भी ये बयान जारी करके कह दिया गया कि हम पर आपने हमला किया है, अब आप देखिए कि हम क्या करेंगे। हमारे साथ हर्ष दहिया जी भी जुड़े हुए हैं। हर्ष जी, हम ये समझना चाहते हैं कि रूस के एंट्री बेस में हो गई, रूस कह रहा है कि हम स्वागत करते हैं जो कुछ भी हुआ, लेकिन आखिरकार ये सीज फायर कब तक चलेगा? और मेरा सवाल तो सीधा ये है कि सीज फायर हुआ भी है या नहीं। अमेरिका ने ऐलान तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं। देखिए, सीज फायर का, जैसे कि मैंने पहले कहा था, सीज फायर को मैं एक डेवलपिंग सिचुएशन मानता हूं। ये हमें समय के साथ ही पता चलेगा कि ये सस्टेन करेगा या नहीं। मैं आपको समय में थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। ऐसा ही सीज फायर रशिया यूक्रेन के बीच में हुआ था, बट उसको आप ये देखिए कितना स्ट्रेटेजिकली यूक्रेन ने यूज किया था। यूक्रेन वॉज क्या कहते हैं, बैडली लूजिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट, और जब वो सीज फायर हुआ तो उन्होंने उस समय को यूटिलाइज किया अपना रीस्टॉक करने के लिए। उन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनेशन अपने रीस्टॉक किए और बहुत ही तेज हमले फिर रशिया पे अंदर टेरिटरी, रशिया की टेरिटरी तक में किए थे। अब आप ये देखिए कि हो सकता है कि ये सीज फायर को वैसे ही, चाहे ईरान कह लीजिए, चाहे आप यूएस को कह लीजिए, चाहे इजराइल को कह लीजिए, ये कंट्रीज इसको रीस्टॉक करने के लिए भी सीज फायर को यूज कर सकती हैं। और अभी हमने पूरी डिसेप्टिव जो डिप्लोमेसी है वो देखी ही है कि किस तरीके से ट्रंप कह रहे थे कि मैं 2 हफ्ते में फैसला लूंगा कि ईरान के साथ क्या करना है, और रातों रात उन पे हमला कर दिया जाता है। किस तरीके से उससे पहले। हर्ष जी, आप और मेजर तूर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सीज फायर, ट्रंप के दावे और ईरान की मिसाइलें आज भी इजराइल के कुछ हिस्सों में ईरानी मिसाइल तबाही मचा रही हैं। सवाल यह है कि क्या पीछे से कोई और ताकत ईरान को उकसा रही है? क्या मॉस्को में हुई मीटिंग ने जंग को नया मोड़ दे दिया है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान अब सीधे सीधे अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और क्या पुतिन की मौजूदगी ने उसे यह हिम्मत दे दी है। रिपोर्ट देखिए। ईरानी मिसाइलों की गूंज, इजराइल के बीरशेबा में तबाही, आसमान से मौत बनकर बरसती ईरानी मिसाइलें नेतन्याहू के देश को तबाह कर रही हैं। इमारतें नेस्तनाबूद हो रही हैं और बेकसूर लोगों की जान जा रही है। ईरान इजराइल जंग पर सीज फायर की बात, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ट्रंप ने कहा था जंग रुक गई है, कतर ने कहा दोनों देश मान गए हैं, लेकिन अगले ही घंटे ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें बरसा दी। इजराइल के शहरों में कब्र खोद दी, बीरशेबा और तेल अवीव में बमबारी की। अब सवाल उठता है, ईरान क्यों नहीं झुक रहा? शायद जवाब मॉस्को में है। एक दिन पहले ईरानी विदेश मंत्री अरागची की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि इसी मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जिसके बाद ईरान की न सिर्फ जुबान बदल गई, तेवर बदले, बल्कि बदल गई मिसाइलों की रफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड स्ट्रेटेजिक डिजाइन था कि मेरे को एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन चाहिए जिसमें मुझे को कोई लड़ाई नहीं लड़नी। यूक्रेन बाइडेन की लड़ाई है, मैं उसे बंद कराना चाहता हूं। ठीक है, मिडिल ईस्ट में भी उन्होंने कहा था मैं बंद कराऊंगा शुरू में,
फिर वो इजराइल के साथ चल के उन्होंने ये जो है स्ट्राइक ये कर दी है। इसके आगे वो नहीं जाना चाहते। ईरान को लग रहा है कि रूस उसके पीछे खड़ा है और यही वजह है कि वो अब अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है। मॉस्को में हुई ये मुलाकात शायद ईरान के रणनीतिक मिजाज को बदलने वाली साबित हुई। रूस ने न सिर्फ समर्थन का वादा किया बल्कि रणनीतिक निर्देश भी दिए। पहला, सीज फायर से दूरी। माना जा रहा है कि पुतिन ने ईरान को सलाह दी है कि वो ट्रंप पर भरोसा न करे। जंग से पीछे हटना ईरान की रणनीतिक गलती हो सकती है। दूसरा, लॉजिस्टिक मदद का वादा। रूस ने ईरान के हथियार भंडार की भरपाई में मदद का भरोसा दिया है। तीसरा, रणनीतिक साथ का आश्वासन। अगर अमेरिका इजराइल हमले बढ़ाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पर रूस वीटो करेगा। बैकडोर मोर्चा खोलने की योजना। सीरिया और हिजबुल्लाह के जरिए गोलन हाइट्स से इजराइल पर दबाव डालो। व्हाइट हाउस की सीज फायर स्क्रिप्ट में कतर को मध्यस्थ बनाकर शांति की कहानी लिखी गई थी, लेकिन ईरान ने इस स्क्रिप्ट को ही फाड़ डाला, शायद इसलिए क्योंकि सीज फायर की कॉपी को पुतिन ने रेड पेन से काट दिया था। और ये कहना कि उनको एक बड़ा बल मिला है जरूर सही है कि अभी भी जो रशिया है वो एक पिलर की तरह उनके साथ खड़ा है। हाँ, भले ही आपने देखा इसके पहले जो सीरिया में हुआ था, जहाँ पर रशिया के खुद के नेवल बेस थे, एयर बेस थे और बल असद की सरकार थी और IRGC पूरा एक्टिव, हाँ भी वहीं से, वहीं लेबनान से आए, मगर उनको वहाँ से छोड़कर निकलना पड़ा और इंक्लूडिंग रशिया वहाँ से निकल चुका है। मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ इजराइल ईरान तक सीमित नहीं बल्कि इसकी आंच वॉशिंगटन और मॉस्को तक पहुंच चुकी है। ट्रंप की डिप्लोमेसी हार रही है और पुतिन की स्ट्रेटेजी जीत रही है। अब जंग रुकेगी नहीं बल्कि वो अगले मोर्चे तक बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेजर तूर, आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी कि आखिरकार अब आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। उसके बाद हर्ष दहिया जी से भी बातचीत करेंगे। देखें, इनडायरेक्टली यूएसए बिल्कुल मदद करेगा और रात का फायदा उठा के इनके जो जंगी बेड़े हैं और सबमरीन्स हैं उससे मिसाइलें दागी जाएंगी ईरान के ऊपर। देखें, ये एक मौका दिया गया था और जहां तक इजरायली इंटेलिजेंस का सवाल है, 6:59 तक जब ये बातचीत चल रही थी तो तब जाके सीज फायर की बात की है और वहां पे लोग बोल रहे थे कि अभी भी समय है। इससे पहले कि फॉर्मल डिक्लेरेशन हो सीज फायर की, उन्हें आखिरी एक वार करना चाहिए इजराइल के ऊपर, और वो उन्होंने बीर शिबा के ऊपर किया, उन्होंने नेगेव शहर के ऊपर किया और इसके परिणाम बहुत ही घातक निकले, बहुत ही ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है और मुझे नहीं लगता कि अब इजराइल पीछे हटेगा और सीज फायर के मुझे अब कोई अंदेशा नहीं लग रहा कि सीज फायर पे कोई अमल होने वाला है। ठीक है।